जी, एक्सरसाइज 11.3। और उसमें टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो है प्रोबेबिलिटी के साथ रिलेटेड है। और एक्सरसाइज के जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैं वो हमने कर लिए थे। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वर्ड प्रॉब्लम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है, डेकागोनल डाई इज लेबल्ड। डेकागोनल डाई है और उस पे ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो हैं 4 4 4 4। फिर देन 2 टाइम्स 5 है। फिर इसी तरीके से 1 टाइम 6 है, 1 टाइम 7 है और 1 टाइम 8 है। तो ये आपके पास डेकागोनल डाई है जिसके ऊपर ये नंबर्स इस तरह से लिखे हुए हैं। तो ये टोटल आपके पास कितने नंबर्स आ गए? 2 बार 8 है, तो ये टोटल आपके पास 10 नंबर्स हैं जो उस डाई के ऊपर लिखे हुए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट पार्ट है। आपने बताना है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपने जो नंबर 1 मिलेगा आपको वो 4 हो, नंबर 4। तो कल हमने प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फार्मूला पढ़ा था वो हमने फर्स्ट फाइंड करने के नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स से मुराद ये है कि कितने 4 आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर देखें 4 साइड्स के ऊपर 4 4 4 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में कितना आ जाएगा? ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में ये आ जाएगा 4। कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है, तो 4 आ जाएगा। और टोटल नंबर या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो कितने हैं हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हमारे पास हैं टोटल, ये डेकागोनल है। तो डेकागोनल का मतलब क्या है कि कितनी साइड्स हैं? 10 साइड्स हैं। तो 10 साइड्स, हर साइड के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, तो कोई भी नंबर आ सकते हैं। तो टोटल हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 10। तो अब आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4 है वो क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये बनेगा आपके पास 4/10। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा। तो आपके पास 4 ऑब्टेन्ड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/5 है। और अगर आप इसकी परसेंटेज निकालें तो ये ऑलमोस्ट आपके पास 40% बनेगा। 40% चांस है कि 4 आ जाए, क्योंकि 4 साइड्स के ऊपर 4 है, बाकी 6 साइड्स के ऊपर 4 नहीं है, तो 40% चांस है कि 4 ऑब्टेन्ड हो जाए। तो इस तरह से ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4 आ जाएगा। इसी तरीके से इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में हमारे पास, जी, सेकेंड पार्ट है इसका। सेकेंड पार्ट में आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ एन इवन नंबर। इसका क्या चांस है कि जो आप नंबर ऑब्टेन्ड होगा वो एक इवन नंबर है, वो एक इवन नंबर है। इसकी प्रोबेबिलिटी आपने क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो अब आप इसमें चेक करेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आएंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगे? कितने इवन नंबर्स हैं इनमें, वो आप चेक कर लें कि कितने इवन नंबर इसमें आ रहे हैं। तो अगर आप इसमें देखें तो 4 इज एन इवन नंबर। 4 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। देन फिर 6 इज एन इवन नंबर, ये एक बार आ रहा है। फिर 8 इज एन इवन नंबर, 2 मरतबा 8 आ रहा है। तो टोटल ये आपके पास कितने आ गए? 4 + 1 5 + 2 7। तो 7 आपके पास फेवरेबल आउटकम्स में के अंदर आ रहे हैं। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो आपके पास 10 ही है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मीन आपके पास टोटल साइड्स 10 हैं जिसपे 10 डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट तो नहीं, उसमें कुछ सेम भी आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास 10 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ये आ जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये आपके पास 70% चांस होगा कि जो नंबर ऑब्टेन्ड हो रहा है डेट इज एन इवन नंबर, कि वो जो नंबर ऑब्टेन्ड हो रहे हैं वो इवन नंबर है। इसका 70% चांस है। नेक्स्ट इसी का पार्ट 3 है।
हो गया सर। जी, नेक्स्ट पार्ट 3 है। और इसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 ऑब्टेंड होने के कितने चांसेस हैं। वो नंबर्स दोबारा यहाँ पे हम लिख लेते हैं। 4 बार 4 था, फिर उसके बाद 1 टाइम 5 आ रहा है, और देन फिर 2 टाइम 5 आ रहा है, 1 टाइम 6 आ रहा है, 1 टाइम 7 है, और फिर 2 टाइम 8 आ रहा है। तो अब आपने बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ फोर आने के कितने चांसेस हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आएंगे। जी, फेवरेबल आउटकम्स में मल्टीपल ऑफ 4 कौन कौन सा बन रहा है। फेवरेबल आउटकम में आप लिखेंगे 4 बार 4 आ रहे, और 8 इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4। ये आपके पास 3, 4, 5 और 6, तो 6 आपके पास फेवरेबल आउटकम्स के अंदर कंसिडर हो जाएंगे। और टोटल आउटकम्स कितने हैं। टोटल आउटकम्स हमारे पास इसमें 10 आ रहे हैं। टोटल आउटकम्स जब 10 आ गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 ये हमारे पास आ जाएगी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो 6/10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/5 आ जाएगी। तो ये ऑलमोस्ट 60% चांस होगा कि जो आउटकम आ रहा है वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। फोर्थ पार्ट में आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 7, नॉट गेटिंग 7 ना आने का कितना चांस है। पहले हम निकाल लेंगे कि 7 आने का कितना चांस है, और फिर 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 7। तो पहले आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 कर लेंगे, तो फेवरेबल आउटकम्स में क्या आ जाएगा। फेवरेबल आउटकम में आ जाएगा 7, एक ही मरतबा आ रहे हैं तो एक ही चांस है। फेवरेबल आउटकम में 1 आ जाएगा। और टोटल आउटकम्स कितने हैं। टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, 10 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/10। अब आपने फाइंड करनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 7, उसका मेथड हमारे पास था कि 1 में से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 माइनस कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 क्या है, 1/10, उसको सब्ट्रैक्ट कर लें। एलसीएम लेंगे तो 10 - 1 9। तो 9/10 ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ऑफ नॉट गेटिंग 7। 7 ना आने का 9/10 चांसेस है, मतलब 90% चांस है कि 7 ना आए। क्योंकि एक ही मरतबा 7 है ना, तो 10 में से एक चांस है 7 आने का, और 9 चांसेस हैं कि 7 ना आने का। तो टोटल आपके पास 90% चांस होगा कि वो 7 नहीं आएगा, और 10% चांस होगा कि 7 आएगा। तो हमने यहाँ पर 7 ना आने का चांस फाइंड करना था। पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उसके लिए हम पहले फेवरेबल आउटकम्स फाइंड कर लेंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या बनेंगे। जी, फेवरेबल आउटकम्स में ऑड नंबर अब कितने आ रहे हैं, एक ही है, 7 है। जस्ट 7 इज एन ऑड नंबर। इसके अलावा 5 भी आ रहे हैं, 5 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। ये 3 आ रहे हैं, 2 मरतबा 5 आ रहे हैं और 1 मरतबा 7 आ रहे हैं।
तो फेवरेबल आउटकम्स में 3 आ जाएगा, और टोटल आउटकम्स में कितने आ जाएंगे? टोटल आउटकम्स में 10 आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या बनेगी? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, तो 3/10 मीन 30% चांस होगा कि जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा डेट इज एन ऑड नंबर।